पूरे यूटी में जब एक ही है साइटलेस गर्ल्स के लिए, और देखिए ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन 31 में ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि वो खुद स्कूल खोले जी। वो खुद तो खोल नहीं रहे, जो खुला हुआ है उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहते। और जेएमसी की ये जिद क्यों? एक एनिमल शेड ऑलरेडी है उधर, जो ब्लाइंड स्कूल ब्लाइंड आपने कोशिश की मेयर से मिले, उनसे बातचीत करें? मेयर को बता दिया, ज्वाइंट कमिश्नर को बता दिया, कमिश्नर मिली नहीं, 3 बार प्रयास किया। तो जब हमको सारा कुछ न्यायालय में ही हर चीज़ के लिए जाना पड़ रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन के स्तर पर उसका क्या बदलाव आया? कुछ नहीं आया, बल्कि और बुरा हो गया पहले से। जम्मू कश्मीर में पहले स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हुआ करता था, वो कानून ख़त्म हो गया और उसी के साथ साथ वो कमीशन भी ख़त्म हो गई। पहले वो लोग जो दिव्यांग थे उनके पास एक प्लेटफॉर्म था अपनी परेशानी रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अब क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नहीं है, इस वजह से उन्हें मीडिया में आकर अपनी परेशानी रखनी पड़ रही है। मैं इस समय एक स्कूल के बाहर हूँ और उस स्कूल की तस्वीरें आप ज़रा ध्यान से देखें। ये लुई ब्रेल मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर साइटलेस गर्ल्स है, जिसे रिकग्नाइज़ किया है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और ये स्कूल रन कर रहा है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। इसी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ हैं, SK रुंगटा जी। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्यों आज इन बच्चियों को स्कूल के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। इन बच्चियों को जो स्कूल में ही रहती हैं, इन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही हैं, और क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनके स्कूल के बिल्कुल एडजॉइनिंग ये एक स्टोन लग चुका है, जो स्टोन इनके लिए दिक्कत का ज़रिया बन चुका है। तो सबसे पहले रुंगटा साहब मुझे ये बताएं कि ये स्कूल कब से यहाँ पर चल रहा है इस जगह पर? इस जगह पर ये स्कूल 2006 से चल रहा है। 2006 से चल रहा है, तो आज तक आपको यहाँ पर स्कूल चलाने में क्या कोई दिक्कत आई? देखिए, हमें ये 2 कनाल ज़मीन मिली थी JDA से, और चूँकि यही लैंड, इतनी ही लैंड मिली थी, तो हमने किसी तरह थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता था, ये रेजिडेंशियल स्कूल है, आप देख रहे हैं, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग और एजुकेशनल फैसिलिटी है अप टू क्लास 8th, और 9 to 12 हम बच्चियों को दूसरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में एनरोल करा के उनको यहाँ सारा एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। तो ये केवल इकलौता स्कूल है साइटलेस गर्ल्स के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में। तो हमने ये प्रयास हमेशा शुरू से किया कि हमको और लैंड मिले, लेकिन जब 2018 में हम इसकी रिकग्निशन का प्रोसेस कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो हमको बताया गया कि आपके लिए रिक्वायरमेंट कम से कम 6 कनाल की है, इन एडिशन टू द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग्स आर स्टैंडिंग। जैसे हॉस्टल की बिल्डिंग आप देख रही हैं, ऑडिटोरियम है, क्लासरूम्स हैं, तो उसके इन एडिशन टू दैट उनके अनुसार उनके रूल्स के मुताबिक 4 से 6 कैनाल और चाहिए। हमने 2018 से स्टेप अप किया रिक्वेस्ट, गवर्नर से लेकर सभी स्तर पर, और जब ये स्टेट था तो तत्कालीन गवर्नर साहब के हस्तक्षेप से ये जो एडजॉइनिंग लैंड आप देख रहे हैं, ये 5 कैनाल कुछ है, ये लैंड, इसका प्रपोज़ल हमारे फेवर में अलॉटमेंट के लिए काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच गया था। ठीक है। और डिमार्केशन हुई, उसके बाद यहाँ तक हुआ कि कितना चार्ज करना है वो सब भी काउंट हुआ, वो फाइल्स में है ऑलरेडी JDA की। उसके जब UT बन गया तो हमको जुलाई 2020 में एक पत्र आया JDA से, और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये लैंड आपको नहीं दे सकते क्योंकि हाई टेंशन वायर इसके थ्रू पास कर रही हैं, यहाँ पावर लाइन है, इसलिए हम ये लैंड आपको नहीं दे सकते, और हम इस लैंड को केवल ग्रीन एरिया के रूप में यूज़ करेंगे। हमने फिर रिप्रेजेंटेशन देना जारी रखा कि भाई हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वर्बली ये कहा है कि हम अभी रिकग्निशन तो दे रहे हैं, रिन्यूअल आगे नहीं मिल पाएगी अगर आपके पास एज़ पर नॉर्म्स एडिशनल लैंड नहीं होगी तो। एक और हमको ये मना कर दिया गया इस ग्राउंड पर कि ये हाई टेंशन वायर्स हैं। हमने तब भी उनको कहा कि देखिए इस स्कूल की लैंड का भी पोजीशन यही है ऑलमोस्ट, आप देख रहे हैं कि हाई टेंशन वायर यहाँ से भी जा रही है। बिल्कुल, जिस समय ये स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, क्या ये हाई टेंशन वायर्स यहीं पर थी? यहीं थी,
इसमें जब आप there has been ये no change. जो लैंड है, जिस लैंड के ऊपर ये स्कूल बना है, ये लैंड आपने कहाँ से एक्वायर की? JDA से उस समय ये हाई टेंशन वायर्स यहीं बिल्कुल थी, थी। और जब आपको जी। लैंड दी गई तो वो तभी- लैंड ये कंसिडर करते हुए दी गई जी, कि हाई बिल्कुल, टेंशन वायर्स यहीं बिल्कुल। पर है। हमारे सारे सैंक्शन प्लान हुए, हमें नो ऑब्जेक्शन JMC ने भी दिया, क्लियरेंसेस सभी मिल सब गए। क्लियरेंसेस मिले, फायर फाइटिंग सारे क्लियरेंसेस के बाद हमने ये पूरे सैंक्शन प्लान के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन आप देख रही हैं वो रेस किया है। जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको रिकॉग्निशन दे रहा था स्कूल में, तब भी ये हाई टेंशन वायर्स यहीं थी, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, देखी, यही। उसके There has बावजूद been no रिकॉग्निशन दी change. गई। There has been no change. ये 2005 में हमको अलॉट हुई थी, तब से आज तक इसमें कोई चेंज नहीं है हाई टेंशन वायर की लोकेशन में। अब मुझे बताएं कि अब जब ये लैंड आपको अलॉट नहीं हुई, बल्कि ये लैंड JMC को दे दी गई एक एनिमल शेड बनाने के लिए, तो आपने क्या कदम उठाए? हमने तुरंत पहले हमारी बच्चियों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया JMC में, उसके बाद JDA वाइस चेयरमैन से मैंने बात की, यहाँ की अथॉरिटीज़ ने, हमारी स्कूल की प्रिंसिपल और हमारे ये जनरल सेक्रेटरी महेंद्र बडयाल जी जम्मू कश्मीर ब्रांच के, ये सब लोग जो जॉइंट कमिश्नर जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार इसको रिकंसिडर करें और आप कंस्ट्रक्शन ना करें। जॉइंट कमिश्नर JMC का कहना ये था कि हम कंस्ट्रक्शन नहीं रोक पाएंगे, JDA अगर हमको कोई दूसरी लैंड दे दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वर्बली जब उनसे कहा गया यही लिख के दे दो आप, तो उन्होंने लिख के देने से मना कर दिया। वाइस चेयरमैन JDA का कहना था कि हम आपको 10 कनाल भी दे देंगे दूसरी जगह। हमने कहा हम उस लैंड का आप 10 नहीं 20 कनाल दे दो, उसका करेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन तो यहाँ हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन यहाँ हो गई है। देखिए आप प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझिए, एनिमल शेड तो कहीं भी बन सकता है, लेकिन मेरा एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मुझे आज उस सड़क के उस पार आधा किलोमीटर दूर या कहीं भी सड़क के उस पार चाहे सामने ही दे दीजिए, तो आप सोचिए प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी कि ये ब्लाइंड बच्चियाँ, अगर मैं हॉस्टल यहाँ रखता हूँ और प्राइमरी क्लास रखता हूँ, तो अपने प्लेग्राउंड के लिए, अपने बाकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, लाइब्रेरी के लिए, वो सब सड़क क्रॉस करके रोज आएंगी, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जबकि एनिमल ट्रीटमेंट सेंटर या एनिमल शेड जिसके लिए भी इनको मिली है जगह, क्योंकि इस पर भी डिस्प्यूट है, आज कोर्ट में उन्होंने JMC ने कहा जी ये एनिमल ट्रीटमेंट सेंटर के लिए मिली है, और आप देख रही हैं इसमें लिखा है एनिमल शेड, ये बोर्ड देखें जी। तो एनिमल शेड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ट्रीटमेंट सेंटर, इट कांट बी वन एंड द सेम। तो अब सवाल ये है कि अगर एनिमल शेड हो चाहे एनिमल ट्रीटमेंट सेंटर हो, वो कहीं भी बना दें तो ये इशू तो नहीं आएगा ना। मुझे बताएं कि जब ये स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा था जी, इस स्कूल के कंस्ट्रक्शन में क्या सरकार ने आपकी कोई मदद की है? क्या उसमें सरकार का कोई रोल रहा है, या ये सब कुछ जो है वो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड देखिए लार्जली नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड और पब्लिक के सहयोग से हुआ है, लेकिन हाँ तत्कालीन गवर्नर जो बोरा साहब थे, उनके यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रांट हमारे पास आई है 10 लाख रुपए। यानी कि सरकार की सहमति के साथ ये जी, स्कूल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ गवर्नर साहब जो बोरा साहब थे वो तो कई बार आए हैं पहले, हाँ पिछले गवर्नर साहब नहीं आ पाए, और आज उसके बाद जो दोनों LG नहीं आ पाए। मुझे बताएं कि क्या आपने कोर्ट को अप्रोच किया अब इस मामले में? आज हमको कोर्ट को करना पड़ा, क्योंकि हमारे सारे एफर्ट, प्रशासनिक एफर्ट्स फेल हो गए, और दे वर कंटिन्यूइंग विद दिस कंस्ट्रक्शन। आप देख रही हैं कितना प्लिंथ एरिया उठा लिया इन्होंने, बिल्कुल वॉल इन्होंने खड़ी कर ली, और वॉल देखिए जस्ट हमारी वॉल से भिड़ा के इन्होंने की है, और इस लैंड के थ्रू हमारी वाटर सप्लाई पाइप आ रही है, वो भी JDA की NOC से बनी है। ये कितने महीनों में या कितने हफ्तों में लगभग ये कंस्ट्रक्शन आपने? ये अगस्त में शुरू किया इन्होंने, अगस्त में शुरू किया और अभी तक इतना कर भी दिया। जी बड़े युद्ध स्तर पर। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद JDA के पास जाते थे, वो कहते थे कि हम नहीं रोक सकते क्योंकि अलॉटमेंट हो गई, पैसा ले लिया हमने। JMC कहती थी हमको दूसरा अलॉट कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं, कोई कुछ लिखित देने को तैयार नहीं। आपसे जानना चाहूँगी कि इस समय जिस दुविधा में आप हैं, हाई कोर्ट से क्या आपको कोई राहत मिली है? हाँ जी, आज बहुत हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तो हाई कोर्ट ने फर्दर कंस्ट्रक्शन स्टे कर दिया है, दूसरा हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है 3 ऑफिसर्स की, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर,
सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वाइस चेयरमैन JDA, उनको डायरेक्शन दिए कि 6 हफ्ते के अंदर रिकंसीडर करो होल इशू और इस लैंड का अलॉटमेंट इनको या JMC को किसको देना है उसको दोबारा से विचार करके बताओ और क्यों देना है। रुंगटा साहब, रिकॉग्निशन स्कूल को ऑलरेडी मिल चुकी है जी। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? क्या अगर ये एक्स्ट्रा लैंड आपको अलॉट नहीं होती तो क्या आपको अपना स्कूल बंद करना पड़ेगा? दो इस दिक्कतें तरीके हैं की इसमें, कोई दो परेशानी दिक्कतें हैं, बिल्कुल 2 दिक्कतें हैं। एक तो वही है ही कि अगर 2024 में जब रिन्यूअल के लिए हम जाएंगे तो हम वो नॉर्म मीट नहीं कर पाएंगे और नॉर्म मीट नहीं कर पाएंगे तो हम लैंड पैदा तो कर नहीं सकते और कहीं से एक्वायर भी नहीं कर सकते। कंटिग्यूटी में यही लैंड है। दूसरी बात, हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते, हमें एडमिशन्स रिफ्यूज़ करने पड़ रहे हैं। अभी कितनी बच्ची हैं आप इस समय मेरे ख्याल कितना 50+ हैं, 53 हैं आज की तारीख में, और कई एडमिशन हमको रिफ्यूज़ भी करने पड़े हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। क्यों? स्पेस नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि उनके साथ कोई अन्याय करें। यहाँ फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन सब फ्री है। हमको गवर्नमेंट की कोई ग्रांट नहीं मिली है अब तक, केवल अब एक टोकन ग्रांट अभी मिली है 2021 में 5 लाख रुपए की रिकरिंग सोशल जस्टिस की। एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, क्या आपको लगता है कि इन बच्चियों को ध्यान में रखते हुए जो लैंड अलॉटमेंट JMC को की गई वो लैंड अलॉटमेंट गलत थी, उसे रिवर्स करने की ज़रूरत है? या फिर आपको लगता है कि जो कानून है, ज़ाब्ता है कि आपको एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, उस नॉर्म को अगर आपके स्कूल के लिए रिलैक्स कर दिया जाए तो वो भी एक वे आउट हो सकता है? नहीं, रिलैक्सेशन कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि तब हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते, इनको हम प्लेग्राउंड नहीं दे सकते, इनको स्पोर्टिंग फैसिलिटी नहीं दे सकते, इनको हम, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए केवल, और 8वीं तक की क्लास भी ठीक से हम नहीं चला सकते, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और हॉस्टल में स्पेस है ही नहीं है मेरे पास। अब हम अभी 8 तक का तो रिकग्निशन है मैडम, बट 9 to 12 इन बच्चियों को हम दूसरे स्कूल्स में अपने यहाँ रख कर पढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमें एडिशनल लैंड नहीं मिली तो हमें 9 to 12 वाली ज़्यादातर बच्चियों को शायद हम ये सुविधा ना दे पाएँ, 8 तक के एडमिशन सारे हम ना ले पाएँ। पूरे यूटी में जब एक ही है साइटलेस गर्ल्स के लिए, और देखिए ये RPWD एक्ट के सेक्शन 31 में ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि वो खुद स्कूल खोले। वो खुद तो खोल नहीं रहे, जो खुला हुआ है उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहते। और जब हम पैसा दे रहे हैं, देखिए ये या तो ये होता ना, JMC ने बड़े ठोक बजा के कहा जी हमने पैसा दे दिया, हम कह रहे हैं पैसा हम भी देने को तैयार तो हैं, हमने कब मना किया था, हमसे लो। और JMC की ये जिद क्यों? एक एनिमल शेड ऑलरेडी है उधर, जो ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड कोशिश की मेयर से मिले, उनसे बातचीत करें, मेयर को बता दिया, ज्वाइंट कमिश्नर को बता दिया, कमिश्नर मिली नहीं, 3 बार प्रयास किया, उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर को ये कह दिया कि बात कर लो इनसे, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। कोई मदद नहीं, उन्होंने मना कर दिया साफ। यहाँ युद्ध स्तर पर आप देख रहे हैं काम। बिल्कुल। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जब उन्होंने देखा कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कि उन्होंने चाहा कि फटाफट कंस्ट्रक्शन करके शुरू कर दो। रुंगटा साहब, क्या आप मानेंगे कि क्योंकि जो स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, एक प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म से आपकी वॉइस एम्पलीफाई होती थी, अब वो प्लेटफॉर्म क्योंकि नहीं रहा है, इस वजह से भी आप थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है। हालांकि कमीशन भी रिकमेंडेटरी बॉडी बना दिया गया है और है, लेकिन कम से कम एक हथियार तो हमारे पास होता। अगर उसकी रिकमेंडेशन हमारे पक्ष में होती तो एक एडिशनल हथियार हमारे पास होता। अब हम नेशनल कमीशन के पर्व्यू में हैं, क्या वहाँ पर आपने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की? वहाँ पे उठाने का इसलिए फ़ायदा नहीं है, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चीफ कमिश्नर है ही नहीं कोई रेगुलर, वहाँ कमिश्नर्स जो हैं वही अपॉइंटेड हैं, वही देख रही हैं। वहाँ बैकलॉग इतना है, तब तक तो ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो क्या मानते हैं वे आउट क्या है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंटरवेंशन ओनली वे आउट है आपके लिए, या हाई कोर्ट पर ही भरोसा? हाई कोर्ट का भरोसा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर सेंसिटिव होके वो कर सकें तो अच्छा होगा कि मामला, जो हाई कोर्ट ने भी प्रयास तो यही किया ना कि प्रशासनिक स्तर पर इस गलती का सुधार कर लिया जाए इस कमेटी के माध्यम से। अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनी गलती के सुधार के लिए JMC और JDA ले लें तो मैं समझता हूं कि LG को भी तकलीफ़ नहीं देनी पड़ेगी और ये कमेटी ही अपने डिसीजन को रिवर्स करके
हमको अलॉट कर दे। रुंगटा साहब, सुनने में बहुत आता है कि बहुत सारे ऐसे कानून जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं, जो पहले नहीं थे जम्मू कश्मीर में, अब लाए गए हैं ताकि ये लोग जो हैं ये डिसएम्पावर्ड महसूस ना करें। आपसे समझना चाहूँगी कि 2006 से आप ये स्कूल यहाँ पर चला रहे थे, दिक्कत आपको आ जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि बदलाव जो है वो केवल कागज़ों में हुआ है, रियलिटी में आपकी सिचुएशन में, इन बच्चियों की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया है, उल्टा सिचुएशन हैज़ वर्सनड? कागजों में है, बल्कि सिचुएशन वर्सन हुई है और कानून लागू। मैं आपको थोड़ा सा विषयांतर करके बताऊं, केवल ये एजुकेशन का मामला नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है उसमें स्टैट्यूटरी स्कीम ऑफ रिजर्वेशन जो RPWD एक्ट की है उसको भी गो बाय कर दिया गया। अभी जो जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप C और ग्रुप D के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला था, उसमें डिसेबल्ड को रिजर्वेशन नहीं दिया, उसको हमको चैलेंज करना पड़ा डिवीज़न बेंच में PIL डाल के यहीं पर, और उसके कारण अब कुछ स्थिति बनी है कि उसको रिक्रूटमेंट में हमको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो जब हमको सारा कुछ न्यायालय में ही हर चीज़ के लिए जाना पड़ रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन के स्तर पर उसका क्या बदलाव आया? कुछ नहीं आया, बल्कि और बुरा हो गया पहले से। रुंगटा साहब, ये स्कूल पहले अम्फला में चल रहा था, ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, अम्फला से यहाँ शिफ्ट करने की कोई वजह? कोई वहाँ वेद मंदिर ने हमें एक छोटी सी जगह दे रखी थी जहाँ हमने शुरू किया था। वहाँ तो 2, 4, 10 बच्चियाँ ही हम दे पाते थे एजुकेशन, और उनको भी प्रॉपर जगह नहीं थी, मुश्किल से 2-4 कमरे थे जिसमें वो चल रहा था। तो इसलिए हमको लगा कि हम शायद अन्याय कर रहे हैं, इसलिए रीलोकेट करना बेहतर समझा। जी। और अब अगर आपको रीलोकेशन के लिए कहा जाता है, आपसे समझना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं जगह भी दे दी जाती है, कंस्ट्रक्शन में भी अगर सरकार मदद करती है, क्या आप रेडी हैं कि आप इस एरिया को छोड़कर आप वहाँ पर बच्चियों को शिफ्ट करें, या वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जब ये स्कूल अगर बंद कर दिया जाता है तो बच्चियाँ जाएंगी कहाँ? नहीं, देखिए, बंद तो हम किसी कीमत पे इसको होने नहीं देंगे। और जहाँ तक बात रही कि रीलोकेशन के लिए जब तक सरकार पूरे कंस्ट्रक्शन का खर्चा और लैंड हमको अपने कॉस्ट पर नहीं देगी, तब तक हम रीलोकेशन नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका क्या कहना है कि स्कूल को ये ज़मीन ज़रूरी है ताकि 2024 में जब रिन्यूअल हो रिकग्निशन का, तो उस समय प्लेग्राउंड या बाकी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत एक स्कूल में होती है उन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल किया जा सके। और साथ ही में क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में इनका कहना है कि साइटलेस बच्चियों के लिए, वो बच्चियां जो देख नहीं सकती, उनके लिए इकलौता एक स्कूल है, तो एक्सपेंशन की जब ज़रूरत पड़े और बच्चियों को अगर रखने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर एक नई बिल्डिंग क्रिएट की जा सके, एक्सपेंशन की जा सके। वहीं दूसरी ओर आपको दिखा दें कि यहाँ पर 26 अगस्त 2021 का ये फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है यहाँ पर, जिसमें लिखा गया है नगर निगम पशु देखभाल केंद्र का निर्माण कार्य। इसके शिलान्यास में चंद्रमोहन गुप्ता जो कि मेयर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, पूर्णिमा शर्मा जो कि डिप्टी मेयर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उन्होंने यहाँ पर ये इनॉग्रेशन स्टोन भी लगाया है। और जैसे ये दीवार आप खड़ी यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि वॉर फुटिंग पर इस एनिमल शेड का काम यहाँ पर हो रहा है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ज़मीन की एलोकेशन के लिए हम भी JDA के पास गए थे, सारा काम फाइनल हो गया था, ये लास्ट मौके पर एलोकेशन चेंज कैसे हुई वो हमें जानना है। और अब हमें लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि पार्शली ब्लाइंड या फुली ब्लाइंड बच्चियों के लिए ये जो स्कूल यहाँ पर है ये चलता रहे। हमें ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि ये स्कूल भी बंद हो जाए, तभी जाकर हमारे कामकाज में और ज़्यादा अड़चनें पैदा की जा रही हैं। आखिर में यही कि वो बच्चियाँ जिनके पास अन्य कई साधन हैं पढ़ाई के लिए, उनकी पढ़ाई को लेकर सरकार सीरियस है, तभी नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वो बच्चियाँ जिनके पास पढ़ाई के साधन बहुत कम हैं, स्कूल एक ही है, उन बच्चियों की पढ़ाई पर रोक लगाने पर सरकार आखिर क्यों उतर आई है?